अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन हुब्बु नबिय्यिकुम व हुब्बु अहली बैतिही व अला क़िराअतिल क़ुरआन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद स्टेज की ज़ीनत, मेहमानान गिरामी और मोअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, बज़्म हसन असद कॉलोनी को दिल की अथा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने मुझे और आपको ज़िक्र अहले बैत के लिए इकट्ठा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके उसने इंतज़ाम को, उसने नीयत को कबूल फरमाए। मेरी बात तवज्जो से सुननी है। ना मैं मंचला खतीब हूँ ना नात खां हूँ। हम बात करने आए हैं या रब के कुरान की या मुस्तफ़ा के फरमान की। बेहतर तो ये होता कि मेरे सामने आप सारे बावुज़ू होके और सर डाम के बैठे होते, क्योंकि ज़िक्र हुसैन की महफिल बहुत ऊंची महफिल होती है। ये मेरी राय है, ये तजवीज़ है कि इतना अजीम शान इज्तिमा है और चंद बंदे हैं जिन्होंने सर पे टोपियां पहन रखी हैं। जब भी इस पाक महफिल में आया करें, बावुज़ू हो के आया करें, क्योंकि इस महफिल में आता ही वो है जो हुसैन लजपाल का हकीकी गुलाम हुआ करता है। और अगर आज मैं इस अजीम शान इज्तिमा से ये पूछूं, आका हुसैन ने सर नेज़े पे था तो कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी और तलवारों के साए में भी रब की नमाज नहीं छोड़ी, तो अगर उन्होंने तलवारों के साए में नमाज नहीं छोड़ी तो किस किस ने इशा पढ़ के आया है? अगर नहीं हाथ नहीं उठाने, तो मेरा ख्याल है चंद बंदे ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हम नमाज इशा पढ़ के हैं। मेरा ख्याल है, अल्लाह ना करे ये मेरा ख्याल ठीक हो, गलती हो, मगर सुनियो, ये पैगाम हुसैन ये है और इश्क़ मुस्तफ़ा और इश्क़ आले रसूल ये है कि हम उनकी इत्तबा करें, इताअत करें, पैरवी करें, उनके नक्शे कदम पे चलें। फिर इंशाअल्लाह इस्लाम का परचम भी बुलंद होगा और कश्मीर के मुसलमानों पे अल्लाह नजर करम फरमा देगा और मुसलमान ताकतवर हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो मोहम्मद जमशेद साहब हैं, बिल्ला शाह जी हैं, मोहम्मद कासिम साहब हैं और दीगर रुफ़ाका अली साउंड सिस्टम वाले हैं, ये हर साल इतनी अजीम शान महफिल सजाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी जान, माल, आबरू की हिफाजत फरमाए। और ये इतना इंतज़ाम करना को मामूली बात नहीं होती। लिहाज जुआ साहब, सारे आप तशरीफ फरमाओ, स्टेज से जाना, लंगर पकाना, लोगों को दावत देना, एहतमाम करना, ये कोई मामूली बात नहीं। इस गए गुजरे दौर में मैं समझता हूँ कि इतना उशाकाने मुस्तफ़ा का हजूम इस बात की गमाजी है
कि हुसैन के गुलाम कल भी जिंदा थे, हुसैन के गुलाम आज भी जिंदा हैं। और इंशाअल्लाह ये काफिला कयामत तक जारी और सारी रहेगा। आपका ज्यादा वक्त भी नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे आपके मिजाज का भी इल्म है। हर खतीब, हर मौलवी, हर आलिम, हर स्कॉलर से आपने ये आयत सुन रखी है, कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए हबीब फरमा दीजिए, कोई सवाल नहीं करता और ना कोई उजरत तलब करता हूं, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मवद्दत करना। हम अहलुस सुन्ना वल जमा हैं और हमारे इमाम आजम अबू हनीफा हैं। इनको नहीं कुछ कहना, ये जो सुनने आए हैं वो इनका मिजाज वो है। ये मेरी मजबूरी है कि मैंने ये जो बात अर्ज कर रहा हूं मैं सुनानी है। और मेरा इमाम मुजद्दल फिसानी है, मेरा इमाम शेख सरहंदी है, मेरा इमाम मेहर अली शाह है, मेरा इमाम इमाम अहमद रजा ताजदार बरेली है। हमारा ये अकीदा और ईमान है, हमारी उन्वान ये है कि शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस। एक तबका ऐसा है, गरोह ऐसा है, उसको मैं जमात नहीं कहता, कुछ हमारे खुतबा उनको जमात कह देते हैं। जमात सिर्फ एक ही है जिसका नाम अहलुस सुन्ना वल जमा है, इसके अलावा कोई जमात नहीं, ये याद रखना। हमारे केस को कमजोर ना किया करो तुम भी, वो जमात ये जमात वो गरोह हैं। जमात सिर्फ एक ही है जो या रसूलुल्लाह कहने वाले। अहलुस सुन्ना वल जमा का ये अकीदा और ईमान है कि सरकार की अज़वाज भी अहले बैत हैं, हजूर के घर में जो रहती हैं, जो मोमनों की माएँ हैं, वो भी अहले बैत हैं। और जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतने अथर से पैदा हुए, वो भी अहले बैत हैं। जो सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम के से पैदा हुए, वो भी अहले बैत हैं। और एक वो भी हैं कि माँ और बाप और वतन छोड़ के मुस्तफ़ा के दर पे हाजिर होते हैं, जिनको सलमान फारसी कहा जाता है। तो सरकार फरमाते हैं, सलमान भी मेरी आल है। एक अहले बैत एजाजी हैं, एक अहले बैत सुकना हैं और एक अहले बैत नस्ब हैं। एक तबका ऐसा है जो सिर्फ अहले बैत तहार, सिर्फ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की औलाद को मानता है। और एक तबका ऐसा है कि वो हर वक्त रट्टे लगाता है कि सहाबा सहाबा सहाबा, हम नौकर सहाबा के, यही रट्टा है उनका, उसके अलावा कलाम ही नहीं। और आप ही की इसी असद कॉलोनी में एक चौधरी साहब हैं, उन्होंने एक मौलवी साहब से पूछा है कि मौलाना सारा महीना गुजर गया तो आपने अहले बैत तहार की कोई नाम नहीं लिया। बड़ा जिम्मेदार स्टेज है और बड़ा जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूं। वो चौधरी साहब इधर मौजूद हैं इसी गली में, और वो मस्जिद भी करीब करीब है। तो उनके पूछने से कोई जवाब नहीं मिला। मुहर्रम के 4 जुम्मे गुजर गए, एक लफ्ज भी अहले बैत तहार के बारे में, शान के बारे में नहीं कहा। ना कहो बज़्म हसान है ना, सुन्नी है ना, ना कहो तुम्हारे 4 जुम्मों पे हमारा एक ही मजमा काफी है। हुसैनियत 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 हुसैनियत, अहले सुन्नत, अहले जन्नत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। नहीं करना ना करो, कोई मसला नहीं। तुम ना करोगे तो अहले बैत तहार की शान में कोई फर्क होगा? अल्लाह की कसम नहीं, क्योंकि उनकी शानें तो रब्बुल आलमीन ने पहले ही बुलंद फरमा दी हैं। तो लिहाजा बात सुन लो गौर से, अहले बैत सुकना को भी मानने वाले हम हैं
अहले बैत नस्ब को भी मानने वाले हम हैं और अहले बैत एजाजी को भी मानने वाले हम सुन्नी हैं, और ये शर्फ है सिर्फ सुन्नियों का। इसलिए मेरे इमाम अहमद बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नौ है इतरत रसूल। सुन लो, आपको आपके ज़ौक़ की तकरीर सुनाता हूं। इसके बाद इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से प्यार करना। जब हमने ये आम मुकद्दसा पढ़ी तो फिर मौलवी साहब कहने लगे, ये आयत, ये सूरा शूरा जो है ये तो मक्के में नाज़िल हुई, और अभी सईदातुन निसाउल आलमीन का निकाह नहीं हुआ मौला अली शेर खुदा से, और हसन हुसैन पैदा नहीं हुए, तो तुम कहते हो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा से मुराद ये अहले बैत तहार है? कैसे जोड़ते हो इनको इस आया मुकद्दसा से? इसका जवाब आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲੋ, ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੇ? ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? और भाई इसका जवाब चाहिए कि नहीं? जिन्हों चाहिए हाथ चुको जरा, चाहिए ना इसका जवाब कि ये सूरत तो मक्के में नाज़िल हुई, ये सूरत शूरा जो है मक्के आफत जमीन सब मक्के में नाज़िल हुई, और अभी हसन हुसैन पैदा नहीं हुए, तो तुम कहते हो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कैसे जोड़ते हो इसको हसन हुसैन से? तो मैंने कहा अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा जो मुफस्सिर कुरान हैं और सबसे पहले जो तफसीर लिखने वाले हैं, वो सरकार के चचा के बेटे अब्दुल्ला की जात है, जिनके बारे में मेरे महबूब ने दुआ की, या अल्लाह अब्दुल्ला को कुरान का इल्म अता फरमा। तो जिनकी दुआ मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जिनके बारे में दुआ करें, वो अब्दुल्ला बिन अब्बास पता क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि ये 38 आयात है ना शूरा की, 34 मक्का पाक में नाज़िल हुई और 4 आयतें मदीना पाक में इस सूरह मुबारक की नाज़िल हुई, और जो मदीना शरीफ में आयात 4 नाज़िल हुई, उनमें से सबसे पहली जो आयत मदीना शरीफ में नाज़िल हुई वो ये है, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत। और मेरे इमाम ने पता क्या कहा? जब ये आयत नाज़िल हुई, कोई ना कोई तो कुरबा मक्के, अगर तुम कहते हो कि मक्के में नाज़िल हुई, तो कोई ना कोई तो सरकार का करीबी मक्के में था। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, आप फरमाते हैं, ओ खारजी लोगों, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा पे एतराज करने वालों, मेरे शेख फरमाते हैं कि जब अकीमुस्सलाह नाज़िल हुई तू था? को नहीं समझ रही तुहानू? ओ भाई जब आयत नाज़िल हुई नमाज कायम करो, मेरे शेख फरमाते हैं मौलवी तू ऐसा है? नहीं था। जब आयत नाज़िल हुई आतु ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो, तो तू था? तो जवाब यही मिलेगा ना कि नहीं था, तो नमाज तो पढ़ता है, ज़कात तो देता है साहब सरवत, तो फिर आज तो उस वक्त नाज़िल हुई, तू क्यों अमल करता है? शेख फरमाते हैं जिस तरह आयत नाज़िल हुई उस वक्त 14 सदियां पहले, 1450 साल पहले नमाज कायम करो, उस वक्त जब आयत नाज़िल हुई उस वक्त जो मोमिनीन थे उन पे भी नमाज फर्ज, आज के मुसलमान के लिए भी नमाज फर्ज, कयामत तक मुसलमान के लिए नमाज फर्ज। जब आयत नाज़िल हुई उस वक्त भी साहब इस्तिताअत लोगों पे ज़कात फर्ज, आज भी साहब सरवत लोगों पे ज़कात फर्ज, और कयामत तक साहब सरवत लोगों पे ज़कात फर्ज। मेरे शेख ने लिखा जब आयत इल्लल मवद्दत नाज़िल हुई उस वक्त भी मोहब्बत अहले बैत फर्ज थी, आज भी मोहब्बत अहले बैत फर्ज है, और कयामत तक सुन्नियों पे मोहब्बत है। नारे रिसालत
आल से कर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। मनाओगे अगर शबीर का गम तो सैयदा ज़हरा दुआ करेंगी। छोड़ के सारे झूठे रहबर आओ अंबर अली के दर पर। इमाम गरबू तराब होंगे तो कब्र की मट्टी हया करेगी। आज शेर सारे ताहर साहब ने पढ़ने नहीं थे, बाकी काम मैं आप ही कर लूंगा। ओ मेरे आका के गुलामों, इस पे भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, आगे चलता हूं। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, जिनसे मुस्तफा ने रिश्ते लिए वो भी सरकार के करीबी, जिनको हजूर ने रिश्ते दिए वो भी मुस्तफा के। कोई बंदा आप में से ऐसा है कि कहे कि मेरी मां मेरे करीबी नहीं, और तो अड्डे चो कोई ऐसा बंदा बेली है बैठा जिरा के मां करीबी नहीं, प्यो करीबी नहीं, मेरा दमाद मेरे करीबी नहीं, ऐसा तो कोई नहीं ना। अबू बकर सिद्दीक तेरी इज्जत पे कुर्बान जाऊं, जिन्होंने ये कहा आंख मेरी हो चेहरा बद्दुआ का हो, आप बैठे रहे मैं देखता रहूं, माल मेरा हो मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर दूं। फरमाया बेटी मेरी आशा हो मुस्तफा की अकल में है, मुझे बड़ा पसंद। स्टेज आले में बैठे हो तुम की सुनना साडे कोलो। ओ बेलियो इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अबू बकर ने बेटी दी मुस्तफा को, वो भी हजूर के करीबी। उमर ने हफ्सा का रिश्ता दिया मुस्तफा को, वो भी हजूर के करीबी। और सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम ने अपनी दो बेटियों रुकैया और उम्मे कुलसूम का रिश्ता दिया उस्माने गनी को, वो भी हजूर के करीबी। और एक लख्ते जिगर जिनको जिगर का टुकड़ा कहा वो दी मौला अली को, वो भी हजूर के करीबी हैं। लिहाजा अहलु सुन्ना वल जमा का अकीदा सच्चा और सुच्चा अकीदा है। हम नबी के सहाबा को भी मानते हैं, नबी की आल को भी मानते हैं। नारे रिसालत, हाथों के नारे रिसालत। और खूबसूरत नजारों से प्यार है, खानों से है मोहब्बत, फूलों से प्यार है। अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर तो मैं सदके जा, हाकिम बाखुदा हमें इन चारों से प्यार है। तो अनु आख्या से ना होना, अपना काम करना है, मैं अपना काम आज करना है। और सुन्नी भाइयों सुनो, रही आल की मोहब्बत, तो मेरे आका ने फरमाया जो मेरी अहले बैते तार से मोहब्बत करेगा कयामत को मैं उसका सिफारशी बन जाऊंगा। मैं उनका सिफारशियां जरा मेरी आल नाल प्यार करेगा। और फरमाया अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। आका क्या? फरमाया मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत। हमने क्यों बुलाया आपको? हुब्बो नबीयकुम, मेरी मोहब्बत सिखाओ अपनी औलादों को। हुब्बो अहले बैत ही, और अहले बैत तहार की मोहब्बत सिखाओ अपनी औलादों को। व अला किरातुल कुरान, और अपनी औलादों को तिलावत कुरान सिखाओ। और मेरे आका की जामे तिरमिज़ी में जो हदीस है, दिल बाग बाग हो जाएंगे आप सब अहबाब के सुन के। जामे तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया मन हब्बा हाज़ैनी यानी हसन वल हुसैना अबाहुमा व उम्महुमा। तर्जमा पढ़ा अगर समझ आप ही आ जानी है। यानी हसन वल हुसैना अबाहुमा व उम्महुमा काना रफी काना माई फी दरजती फिल जन्ना। इथे जरा सुभान अल्लाह औलिया के उसे पार्टी दे हुंदा है। फी दरजती फिल जन्ना, क्या फरमाया मेरे आका ने? फरमाया जिन लोगों को मेरे हसन से भी मोहब्बत, जो मेरे हुसैन से भी प्यार करेगा, मेरे हसन की भी अकीदत रखेगा, और उनके बाप बाप से प्यार करेगा, व उम्महुमा, और उनकी माँ की अकीदत रखेगा अपने सीने में। फरमाया काना माई फी दरजती फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ हो।
देखो शान मुस्तफा, नारे हैदरी। बादशाह उन्होंने सलाम करते। वो दिल ही क्या के जिसमें समोया नहीं हुसैन, वो दिल ही क्या के जिसमें समोया नहीं, वो दिल ही क्या के जिसमें समोया नहीं हुसैन, वो दिल ही क्या के जिसमें समोया नहीं हुसैन। बेहतर है कि वो जिसमें भूला नहीं हुसैन। काना मई फी दराजती फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा, जन्नत में मेरे दर्जे में मेरे साथ होगा। आका आपका दर्जा कैसा होगा? फरमाया नबी मेरे दर्जे को ऐसे देखेंगे जैसे जमीन वाले आसमान के सितारों को देखते हैं। जमीन वाले आसमान के सितारों को जैसे देखते हैं, नबी मेरे दर्जे को इस तरह देखेंगे। ते मौलवी आखिया ले फिर नबी नालों उम्मती बद गया। मैं क्या नहीं बदया, तू एवं ना बधाया कर। आप ही तो कह रहे हो कि काना मई फी दराजती फिल जन्ना, हसनैन से प्यार करने वाला ऊपर होगा, और नबी मुस्तफा को ऐसे देखेंगे जैसे जमीन वाले आसमान के सितारों को देखते हैं। फिर वो होते हुए थे थले हुए। मैं कहा वो दर्जा तो मुस्तफा का है। दर्जा किसका है? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का। तो कहने लगा ये साथ क्या कर रहे होंगे? मैंने कहा ये हसनैन के गुलाम बन के जन्नत में बज़्म हसान वाले हों, पासबान अहले सुन्नत वाले हों, ये मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के साथ होंगे जन्नत में हजूर के दर्जे में। ये है अहले बैत तहार की मोहब्बत। और सरकार से पूछा कि हसन हुसैन अली फातिमा कहाँ होंगे? तो मेरे आका ने फरमाया ये भी मेरे साथ मेरे ही महल में होंगे। हजूर के साथ हजूर के महल में होंगे। ते मुस्तफा दे गुलाम भी उथे ही होंगे, पर गुलाम बन के। की बन के? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आकाए दो आलम अलैहिस्सलाम अपने हसनैन को चूमते भी हैं और सूंघते भी हैं। पूछा आका आप इनको चूमते भी हैं और सूंघते भी हैं? अबू बकर ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको चूमते भी हैं, बच्चों को सूंघा तो नहीं जाता? फरमाया अबू बकर मुझे दोनों से जन्नत की खुशबू आती है, मुझे इन दोनों से जन्नत की खुशबुएं आती हैं। सईदना सदीक अकबर ने भी चूमना शुरू किया और साथ सूंघते भी हैं। मौला अली ने पूछा ए अबू बकर तू मेरे बेटों को चूमता भी है और साथ सूंघता भी है, इसकी क्या वजह है? फरमाने लगे अली, ए मेरे अली, मैं तेरे बेटों को इसलिए चूमता हूँ और साथ सूंघता हूँ। मैंने मुस्तफा से पूछा था आका आप इनको चूमते भी हैं और सूंघते भी हैं, तो आका ने फरमाया था इनसे जन्नत की खुशबुएं आती हैं। चूंकि हजूर तो जन्नत की खुशबू की मार्फत और पहचान रखते हैं, पहचान रखते हैं हजूर, और जन्नत की पहचान रखते हैं मुस्तफा। अली ने पूछा तू जन्नत की पहचान और मार्फत खुशबू की रखता है? फरमाया नहीं, तो तू क्यों सूंघता है? ए अबू बकर अगर जन्नत की खुशबू की पहचान नहीं रखते तो तुम क्यों सूंघते हो? मौला अली शेर खुदा को अबू बकर फरमाने लगे अली मैं तेरे लालों को इसलिए चूमता हूं, मुस्तफा को तो जन्नत की खुशबुएं आती थी, मुझे तेरे बेटों से मुस्तफा की।
मन्नू तेरे पुत्रां कोलों जन्नत दी खुशबू ते सरकार दी मार्फत है ना, उन्हां दी पहचान है। ते मन्नू तेरे पुत्रां कोलों मुस्तफा दियां खुशबुआं आउंदियां ने। अल हसन वल हुसैन हमारे हा नहीं मिनत दुनिया, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। हैदर की इसमें जान और खूने बुतूल है। गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का। अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। महशर में मैं कहूँ के गुलामे हुसैन हूँ, महशर में मैं कहूँ के गुलामे हुसैन हूँ। सुनकर कहें हुसैन के हमको कबूल है, सुनकर कहें हुसैन के हमको कबूल है। एडी पगड़ी मौलवी बनी होती है, लितर जिड्डा मराब वड्डी सारी झोला पांदा है ते हजरे असवद नूं चुमदा फिरदा है। मैं मौलवी जी की होया जी? आंदे क़यामत नूं सिफारिश करेगा ते मैं पहचानदा ही बोलना नहीं, पाबंदी है ना ना ना। तुसी ना कुछ आख्या जे मत तुहानू को मसला हो जाए। और मैं क्यों चुमना मौलवी साहब? आंदा शिफात करेगा, सिफारिश करेगा ते मैं पहचानदा ही। आंदा हो क़यामत नूं आखेगा या अल्लाह इन्हें मैनूं चुमिया सी ते मैं आख्या पत्थर नूं चुमे ओ ते तेनू पहचानदा है ते जे हुसैन पाक दा नाम चुमे मुस्तफा दा नवासा। नारे रिसालत बादशाह उन्होंने सलाम कर दे। तेरे दर दे जेड़े मुरीद बन गए, तेरे दर दे टुकड़े खान वाले कोई बाहू कोई बा यजीद बन गए। जिन्ना तेरे हुसैन नल वैर पाया वो जहन्नमी शिबर यजीद बन गए। जिन्ना हुसैन दे नाने नल प्यार पाया कोई दाता बन गए, कोई फरीद बन गए। काजी अयाज ने बड़ी चंगी गल लिखी है, सुन लवो। आप फरमाते ने मूसा गए ना कोहे तूर ते आवाज आई नलैन उतार, जोड़े उतारो। ते जदों गए ना हसनैन दे नाना ते आवाज आई सने जोड़े आ जा। बोलो सने सने जोड़े आ जा, सने जोड़े आ जा। काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह शिफा शरीफ साहब शिफा शरीफ 1000 साल पुराने मुहद्दिस फरमाते ने जिस चमड़े दे टुकड़े दी निस्बत जिस चमड़े दे टुकड़े दी निस्बत मुस्तफा दियां तलियां नाल हो जाए ओ चमड़े दा टुकड़ा ते अर्श तो ऊंचा हुंदा है। ते फरमाया जरा जिगर दा टुकड़ा है चमड़े दे टुकड़े दी निस्बत मुस्तफा दियां तलियां नाल होवे ते आवाज आउंदी है सने जोड़े आ जा। बोलो सने सने जोड़े आ जा, सने जोड़े आ जा। ते फातिमा दे बारे पता की फरमान है मेरे आका दा? फातिमा तो बदअतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर दा टुकड़ा है। अली मिन्नी वाना मिन्हु,
अली मेरे विचों में ते मैं अली विचों हाँ। हुसैन ओ मिन्नी, हुसैन मेरे विचों, वाना मिनल हुसैन, मैं हुसैन विचों हाँ। मौलवी हले इत्थे ही फसे है, पता नहीं इतो जाइया जिस चमड़े दे टुकड़े दी निस्बत मुस्तफा दियां तलियां नाल होवे ओदा मकाम ते अर्श तो उत्ते हुंदा है, ते जेड़ा जिगर दा टुकड़ा है फिर ओदा मकाम किथे होवे। काजी अयाज ही दूसरा नुक्ता लिखे है, फरमाते ने महबूब जिस मिज़ारे पाक अंदर तशरीफ फरमाने ते जेड़ी मट्टी मेरे आका दे जिस्म मस है ना वो अर्शे उला नाल वाला है, जन्नत नाल वाला है, बैतुल्लाह नाल वाला है। वो मट्टी मुस्तफा दे जिस्म दा जुज़ नहीं जे, जुज़ नहीं, हुसैन मुस्तफा दे जिस्म दा हिस्सा है, अली मुस्तफा दा जोजे, फातिमा मुस्तफा दा जोजे। ते जेड़ी बज़ाहर जिहदी निस्बत सरकार दे जिस्म अतहर नाल हो जाए ओ ते अर्श तो आला होवे, ते जेड़ा जुज़वे मुस्तफा होवे ओदी अजमत दा अंदाजा कौन लगा सकदा है। ओ खन्नासो खारजी मुल्लाओ कहन वाले ओली हुसैन लजपाल तख्त लैन गए, ताज लैन गए, हुकूमत लैन गए, मारे गए नहीं। इमामे अली मकाम ने तख्त लैन गए, जिन्ना ताज लैन गए नहीं। निके निके बच्चे नहीं लैके जाइदा, कोई ताज नहीं लैन गए। ये ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। उन्हें तख्तो ताज की करना सी जेड़े आप जनता तकसीम करते फिरदे, तख्तो ताज की करना है। इमामुल अंबिया दे नवासे ने तख्त की करना है, ताज की करना है। जिन्हें इमाम हसन ने आप अमीर माविया ना सुलह की थी, तख्त दिता है अमीरुल मोमिनीन मन्निया है, उन्हें तख्तो ताज की करना सी। मामला की सी एहो शत सी नाने दा दीन रह जाए, ओदी आन रह जाए, ओदी शान रह जाए, लुटी जाए भावें झोंक हुसैन दी अज, पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। ये तो इस्लाम दी खातर गए ने, नाने दे अजमत का इस्लाम, नाने दे जरा दीन और परचन बुलंद करने वास्ते इमाम अली मकाम गए ने। तख्तो ताज इन्होंने की करना है, जिन्ना आप जन्नती नौजवाना दे सुल्तान ने, जिन्ना दी मां जन्नती औरतां दी सुल्तान है, जिन्ना दा बाबा सारे बलियां दा सुल्तान है, उन्हें तख्तो ताज की करना सी। सन 60 हिजरी आया, यजीद पली तख्त नशीं होया, मदीने दे गवर्नर वलीद नूं पैगाम भेजिया, हुसैन इब्ने अली कोलों बैत लै। गवर्नर हाउस के अंदर मेरे इमाम अली मकाम गए ने, फरमाया वलीद क्यों बुलाया ही? अर्ज की थी हजूर मैं अहले बैत दा गुलाम हाँ, मैं अहले बैत नूं मनन वाला वा। ऐ यजीद दी चिट्ठी आ गई है, हुसैन इब्ने अली कोल बैत लै। फरमाया मैं बैत नहीं करनी, असा बैत की थी कदी अबू बकर दे हत्थां ते, कदी फारूक आजम दे हत्थां ते, कदी उस्मान गनी दे हत्थां ते, फिर मेरे बाबे अली दा दौर आया बैत की थी है, वीर हसन दा दौर आया सा मैं बैत की थी है, अमीर माविया ने सुलह की थी है। यजीद दी बैत नहीं करनी, इस वास्ते फांसी को फाजिर नमाजा दा तारक है, मेरे नाने दियां मां नाने दे दीन दियां धज्जियां उड़ान वाला है, इस वास्ते मैं बैत नहीं करनी, क्योंकि दुनिया दे कुत्तियां नाल खेड़दा है, हुसैन नाने दियां जुल्फां नाल खेड़दा रहा, इस वास्ते मैं बैत नहीं करनी। मदीना छोड़न दा फैसला कीता है। रात दीदा वेला लोगो नाने दे मिजारे पुरनवार ते आके अर्ज कादे ने सलाम है जद्दे अमजद, ऐ मेरा मुंह चूमने वाले, मुझे दोषे नबूवत पर उठा कर घूमने वाले, जरा नजरें उठा कर देखो ये किसका नूरे ऐन आया, ऐ नाना तेरे दर पे तेरा प्यारा हुसैन आया। हाथ जोड़ इमाम ने अर्ज की थी तेरा प्यारा हुसैन जीशान चले आए, चढ़ के मोहरे नबूवत बहन वाला, अज नेज़े ते पढ़न कुरान चले आए। वेख ज़ैनब सकीना ते शहरबानो नाल अकबर अब्बास जवान चले आए, असा फिर मुसाफर आमना नहीं, तेरे दीन तो होन कुर्बान चले आए। अपनी माँ फातिमा दे मिजारे पुरनवार ते हाज़र ने, अर्ज कादे ने पढ़ के फातिहा मां दी कब्र उत्ते पाक इमाम हुसैन पुकारदा है, मेरा बोलिया चालिया माफ करना, इस्लाम उन्हें आखिरी वार दा है।
सुखां सुख पाए तेरी गोद अंदर हुण दुखां दा वक्त पिया आमदा है मेरे खून दी दीन नूं लोड़ पै गई ताइयों करबला कसद सवारदा है लोगों धी ज़ैनब ने मां दी कबर ते जफ्फी मार रही है अर्ज करदियां ने मां जिसले धीआं देसों परदेस जांदियां ने मावां प्यार देंदियां ने मावां विद्या करदियां ने मावां दूर तक छोड़ के आउंदियां ने ऐ मां तेरी ज़ैनब मदीना छोड़ के भी जाती है उस धी नूं पुछ जिहड़ी मां दी कबर तो दूर जा रही है मैं भी मदीने जाना वा तुसी भी मदीने जांदे हो कई लोग मदीने गए होंगे जिसले मदीना छुटन लगता है चीखा निकल जांदियां ने हाई निकल जांदियां ने सारे लोग सुभांदे हुंदे ने मुस्तफा दे रोज़ा पाक वाल हाथ जोड़ के अर्ज करदे ने सोनिया तेरे गुंबद दियां छावां थले बहंदे रहे हैं तेरे मुकदमा दे थले बह के दरूदो सलाम पढ़ते रहे हैं एक कमली वालिया मदीने दियां गलियां फिरते रहे हैं सोनिया मवाजा शरीफ दे सामने दरूदो सलाम पढ़ते रहे हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा मदीने की हाज़री नसीब होनी चाहिए मदीने जिसले रुखसत हुंदे ने हाजियां दियां चीखां निकल जांदियां ने फिर सानू ते उम्मीद हुंदी है फिर दोबारा कदी ना कदी मदीने आवांगे फिर दोबारा गुंबद खजरा दे साए थले बवांगे ते यार ते दरूदो सलाम पढ़ांगे हुसैन नू पता है मुड़ मदीना नसीब नहीं होना फिर मदीने आ नहीं सकना मदीना छोड़न दा फैसला कोई मामूली फैसला नहीं सी लोग उस्माने गनी शहीद हो गए मदीने की धरती दे अंदर फरमाया मैं जंगो जदाल नहीं करनी मैं मदीने की धरती अंदर मरना चाहना वा फारूक आजम की सारी जिंदगी दुआई है वे या अल्लाह मनु मौत देवी ते शहादत ही देवी पर देवी यार दे शहर मदीने अंदर लोगों मदीने की धरती मेरे इमाम ने छोड़ी है जिसले सुगरा दे कजावियां दे वल आए ने सैयदना सुगरा ए सरकार हुसैन पाक दी लखते जिगर अर्ज करदियां ने ए इमाम पाक हुक्म होवे फरमाया नहीं सुगरा तू मदीने रहना है एक मां तो बाद अली अकबर आन के तेनों ले जाएगा हाथ जोड़ के अर्ज करदियां ने किते आसरे ते छड़ चले आए कौन मेरा गमखार बाबा बाद मरन थी चंद्रे बजदे ने तू जिउंदे चले मार बाबा रोंदी रवांगी वीरां नू याद करके कौन देवेगा मैनू प्यार बाबा चुकी जाऊंगी जान नमाज तेरा कर लै बांदियां विच शुमार बाबा फरमाया नहीं सुगरा टल फैसला है तू मदीने रहना है उलमा फरमाते ने उस सैयदना सुगरा दी औलाद विचों ए हसन मुसन्ना दी औलाद विचों गौस पाक वर्गे लाल पैदा होने इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दे नवासे दा फैसला है मदीना छोड़ के मक्का पाक सहाबा ताबीन हाथ जोड़ के जगा देने हजूर कूफे ना जाओ ना जाओ मदीना ना छोड़ो मक्का ना छोड़ो फरमाया मुझे जाना पड़ेगा अजमत इस्लाम की खातिर मुझे जाना पड़ेगा खिदमत कुरान की खातिर नहीं जाता तो हैदर के घर की आन जाती है मैं जाता हूँ दुनिया में वफा का नाम रह जाए मेरा कुछ रहे ना रहे बस खुदा का नाम रह जाए मक्के पाक दी धरती तो चलदे करबला दा मैदान आ गया मट्टी सुन गई मेरे इमाम अली मकाम ने फरमाया खैमे ला दो यही मेरी आखिरी आराम गाय लोगों खैमे लग गए ने 7 भी पानी बंद 8 पानी बंद 9 पानी बंद 10 पानी बंद मेरा तेरा बच्चा रोजा भी रखा होवे ते शाम का वेला होवे 6 साल का किसी का बच्चा होवे शाम नू पानी ना मिले बाप दा दिल तड़प जाता है मां दियां अखां विच आंसू आ जाते ने मेरे लाल ने रोजा रखा है शाम का वेला इफ्तारी का वेला पानी नहीं मिलिया आहले बैते धार तुहाडियां सबर तो निसार जावा तुहाडियां खिदमतां तो कुर्बान जावा 3 दिन दे दरियाए सैयद सोइयां सब दियां खुशक जुबाना इस 3 दिन पानी पांदे आहले बैते धार ते
लोग ते तरह तरह दियां गल्लां करदे ने। मेरे इमाम ने तहज्जुद दा वेला होया, फरमाया अली अकबर जा जरा मैदान करबला दा नक्शा वेख के आ। जनाब अली अकबर गए ने, वेख्या एक बापर्दा खतून अपनी चादर नाल करबला दी जमीन नूं साफ कर दी। आवाज दी अम्मा कौन है? जवाब नहीं आया। मेरे इमाम अली अकबर खैमे वाल वापस आए ने, फरमाया पुत्रा नक्शा वेख आया है। अर्ज की थी बाबा नक्शा ते वेख आया वा, पर अजीब मंजर वेख्या है। करबला दी धरती तहज्जुद दे वेले एक बापर्दा खतून अपनी चादर नाल करबला दी जमीन नूं साफ कर दी है। मेरे इमाम दियां आंखों में आंसू आ गए। अर्ज की थी बाबा रोए क्यों? फरमाया पुत्रा ओ मदीनियों मेरी मां फातिमा आई है, जड़ी करबला दी धरती नूं पई साफ कर दी है। मेरे पुत्रा लेटना है, मेरे पोतरिया ते दोतरिया लेटना है। शाला परदेसी कोई ना थी वे लोगो, जिसले कदी हुर पे कुर्बान होंदे ने, कदी वहां बिन कल्बी शहीद हो रहे ने लोगो। फिर की हुंदा है? कदी ज़ैनब दे ओनो मोहम्मद कुर्बान हो रहे ने, कदी अब्बास सलमदार दे बाजू पे कलम हुंदे ने, कदी जवान अली अकबर दा लाशा उठा के मेरे इमाम खैमे वाल के आ रहे ने। निके जिन्ने शहजादा 6 माह दा हलक अंदर हुरमल दा तीर लगे आए। अपनी औलाद नाल प्यार करन वाले हो, अपनी औलाद दी मुहब्बत अपने सीने अंदर रख के बैठन वाले हो। ए हुसैन दा पुत्र 6 माह दा हलक अंदर तीर लगे आए, खून दा फवारा बाहर आ गया है। मेरे हुसैन दियां अखां विच आंसू आ गए ने। मदीने दा माहौल याद रखो, तहज्जुद दा वेला है। मेरे इमाम दी बचपन दी उम्र है। सईदा फातिमा दी गोद अंदर इमाम हुसैन रोए ने। मेरे आका अपने कशान नबूवत उठे ने, जाके फातिमा दा दरवाजा खड़खड़ाया है। फरमाया नी फातिमा मेरे हुसैन नूं रोन ना दिया कर, जिदों मेरा हुसैन रोंदा है मन्नू बड़ी तकलीफ हुंदी है, मन्नू बड़ा दुख पहुंचदा है। मां दी गोद अंदर हुसैन रोन मेरे आका नूं तकलीफ हुंदी है। जिसले पुत्र दा लाशा तड़पदा होवेगा, मेरे हुसैन दी आंखां विच आंसू आए होंगे। मेरे आका नूं कितनी तकलीफ हुंदी होएगी। लोगों फिर की होया है? सारे शहीद हो गए ने। मेरे इमाम ने तैयारी फरमाई है, अपने सर ते नाने दा मामा बनया है। जुल्फकार हैदरी हाथ अंदर पकड़ी है। अम्मा फातिमा दा पटका बनया है। ज़ैनब दे खैमे अंदर गए ने। ज़ैनब आंसू बहांदियां ने। फरमाया नहीं ज़ैनब क्यों रोनी है? अर्ज की थी वीरा जिसले भैना उजड़दियां ने, वीरा दे दरवाजे चलिया जांदियां ने। ओ भैना दा दुख बड़ा दुख हुंदा है। भैना दियां तकलीफां बड़ियां तकलीफां हुंदियां ने। मेरे इमाम दियां अखां विच आंसू आ गए ने। फरमाया नहीं हमशीरा सबर कर, अल्लाह साबरा दे नाल हुंदा है। ज़ैनब नूं मिल के ज़ैनुल आबिदीन दे खैमे अंदर गए ने। ज़ैनुल आबिदीन दे तपदी रेत बीमारी दा आलम है। उठन लगा जवान पुत्र पर उठिया नहीं गया। मेरे हुसैन अपने जवान पुत्र की छाती दे लेट गए ने। फरमाया पुत्रा आखिरी बार अपने बाप नूं मिल दे, तेरा बाप चंद घड़ियां दा मेहमान है। अर्ज की अब्बा हजूर
कोई गलती हो गई होवे माफ फरमा दिया जे। फरमाया ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह तबारक व तआला तुहाडा निगहबान होवे। फिर बीवी दे शहरबानों दे खैमे अंदर मेरे इमाम आए ने ते बीवी शहरबानों हाथ जोड़ के अर्ज कर दी है हजूर तुसी जन्नती नौजवाना दे सुल्तान हो। जिंदगी दे अंदर बीवियां कोलों गलतियां हो जांदियां ने, कुताइयां हो जांदियां ने, खिदमत अंदर कमी हो जाती है। जे कोई गलती हो गई होवे माफ फरमा दिया जाए। फरमाया नी शहरबानो नौशेरवां दी पोतरी है, ईरान दी शहजादी है, सारी जिंदगी दी कमाई करबला दी धरती ते लुटा के जा रही है। हुसैन तेरे ते राजी पिया जांदा है। लोगों अपने सीने ते हाथ रख के गल सुनिया जे। अपनी औलादा नाल प्यार करन वाले हो। जिसले मेरे इमाम खैमिया तो बाहर आए ने सईदना सकीना ने पल्लू पकड़ ले अर्ज कर दिया ने बाबा एक मसला पूछना है। फरमाया नी सकीना की अर्ज की थी लोग यतीम किन्नू कहंदे ने। फरमाया नी सकीना जिस दे बाप दा साया उठ जाए लोग उन्होंने यतीम कहंदे ने। अर्ज की थी बाबा फिर यतीमा दी गल भी मनी दी। फरमाया नी सकीना की गल है। अर्ज की थी बाबा इस तपदी जमीन ते लेट जाओ आखिरी बार धी अपने बाप दे सीने ते आराम करना चाहती है। मेरे इमाम तपदी जमीन ते लेट गए ने। सईदना सकीना छाती ते लेट के फरमादियां ने जुल्फां नू चुमदियां ने। फरमादियां ने ओ खैमिया वाले हो मैं ओ जुल्फा पई चुमनी जेड़ियां मेरा नाना चुमदा रहा है। मैं आखिरी बार ओ जिस्म पई सुंघनी जेड़ा मेरा नाना मुस्तफा सुंघदा रहा है। मेरे इमाम ने सबर दी तलकीन की थी। सवारी ते सवार होन लगे ने। एक ख्याल ने रुला दिता। ख्याल किया आया है जदों मेरा आज नबी नू होया जिबरील बुराक थमाया। जदों अली वल खैबर चले नबी पाक ने आप चढ़ाया। अज कोई ना रह गया बागा पकड़न वाला। जदवार हुसैन दा आया ए सुन के बीबी ज़ैनब मुंह ते बुरका पाया। थम रकाब घोड़े दी आखे लवे चढ़मड़ी दिया जाया। मेरे इमाम सवारी ते सवार होए ने। सवारी नू एड़ी मार देने सवारी नहीं चलती। नी सवार ये क्यों नहीं चलती? सवारी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज कर दी इब्राहिम दी छुरी नू जबान देन वाले रब्बा हुसैन दी सवारी नू जबान दे दे। कुव्वत गोयाई मिली है बोलन दी ताकत मिली है। सवारी अर्ज कर दी हुसैन इब्ने अली मैं कौन हुन्नी तुहाडा हुक्म टालन वाली। जरा खैमिया वल मुड़ के वेखो। हुसैन इब्ने अली ने खैमिया वल मुड़ के वेख्या ते 6 साल दी सकीना फरमा रही है नी सवार ये ना जाई सकीना यतीम हो जाएगी। मेरे इमाम ने सबर दा दिलासा दिता है। फिर सवारी ते सवार होए ने। एक शाह सवार आया वो कौन है तू किथों आया है? कहन लगा इमाम मैं सुगरा दा कासद आया मदीनियों। सुगरा वीर अली अकबर नू उड़ीक रही है। फरमाया जाके मेरी सुगरा नू कह दे जिस वीर नू उड़ीक रही है और नाने दे दीन दी खातर कुर्बान हो गई और तेरा बाप भी चंद घड़ियां दा मेहमान है। लोगों मैदाने कारसाज वाल गए ने जिदियां रगां दे अंदर शेरे खुदा दा खून होवे जिन्हें फातिमा दा दुध पीता होवे जिदे बाप दी शान होवे सामने मरहब आवे ते ओ आखे मेरी मां ने मेरा नाम मरहब रखिया है। ते मौला अली फरमांदे ने ओ जलीला तेनू नहीं पता मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखिया है। मैदाने कारसाज वल गए। कईयां कूफियां नू वासले जहन्नम करन तो बाद जमीन ते तशरीफ लियाए। शिमर छाती ते वे
फरमाया ओ जलील की टाइम होया है? उन्हें आख्या जुम्मे दी अजान दा वेला है। फरमाया हट मेरे सीने तो मैनू नाने दी दित्ती अजान दी लाज रख लेंदे। मेरे इमाम सईदे अंदर गए ने। बोलो किथे? हालत सईदा दे अंदर। इमाम दा गुलाम वो ये जिहड़ा हालत सईदा दे अंदर जांदा है, रकू करदा है, नमाज पढ़दा है, अल्लाह दी इबादत करदा है। जुल्म दा खंजर चलिया है, मेरे इमाम दी शहादत हो गई है। एवें तेरी ना ख्वाजा हिंदुल वली ने आख्या शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन। दीने जिन्हों आंदा वो बोलिया जे दीने। ये बड़ी जरूरत है इस गली इस गल कहन दी। दीने पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद। सर ते दे छड़िया है, हाथ नहीं हथा च दिता। सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा। इलाही भाके बोलिया जे जरा बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनी खातिमा। या अल्लाह इलाही भाके बनी फातिमा, तेनू फातिमा दे पुत्रां दा वास्ता ही मेरा खात्मा ईमान ते करी। अपने आप नू आखो या अल्लाह तेनू फातिमा दे पुत्रां दा वास्ता ही साडा खात्मा ईमान ते करी। गर्दावतम रत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दा माने आले रसूल। अगर मेरी दुआ रद्द हो गई तो मैं आले रसूल दा दामन पकड़ के तेरी बारगाह दे अंदर आ। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। कोई सवाल नहीं करता ते ना को उजरत तलब करना। मेरे करीबियां नाल मुवद्दत करया जे ते मुहब्बत करया जे। ए अलामत कादी है? ए स्टेज किन्ना वास्ते सुना सजाया है? हुसैन इब्ने अली। बोलो किन्ना वास्ते सजाया है? मेरे हुसैन लजपाल वास्ते, अहले बैते तहार वास्ते। तुसी कादे वास्ते आए बैठे हो? अहले बैते तहार दा जिक्र सुनन वास्ते। नारे क्यों पे वाजदे ने? असी इस बात का ऐलान पे करने असी कल भी हुसैनी सा, असी अज भी हुसैनी हाँ। हुसैनी जिंदा रहना है तो हुसैनी मरना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू मरदियां वक्त हुसैनी रखे। और गौस पाक दा मलंग होवे, गौस पाक दा धोबी, कपड़े धोन वाला होवे, कपड़े धोन वाला होवे। ते फरिश्ते आंदे ने रब कौन नहीं आंदा? गौस दा धोबी। दीन केड़ा ही? मैं गौस दा धोबी। ओए मां कुंता तकुलु फी हाज़र रजुल। ओए सोने दे बारे की कहना होना है? आंदा मैं गौस दा धोबी हां। आवाज आउंदी है फरिश्ते वापस आ जाओ। बोलो फरिश्ते वापस आ जाओ, मेरे गौस दे कपड़े धोंदा है। ते जिहड़ा गौस दा मलंग होवे करम ओरे ते भी होवेगा, ते जिहड़ा हुसैन दा गदाकार होवे, जिहड़ा उन्हां दी अजमतां ते शानां सुनदा सुनांदा होवे, ते उन्हां दी अकीदत अपने सीने अंदर रखदा होवे, करम ते ओरे ते भी होएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्ना महफिल सजाई, जिहड़े मुआमिन बने, अल्लाह रब्बुल इज्जत सब दे माल जान आबरू दी हिफाजत फरमाए। मोहतरम आशिक रसूल, मैं तुहानू पता है उस नात खान ते राजी होना जिन्हें सुन्नत रसूल सजाई होवे, ते मैं बड़ा ही राजी होना अहमद रजा साहब नू देख के। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हां दे इश्क व मुहब्बत अंदर और मजीद इजाफा फरमाए। ए सरकारे दो आलम अलैहिस्सलाम और आल असहाब दे गुलाम ने अल्लाह मजीद इस्ता अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।